हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों हो जाती है प्रीमेच्योर डिलीवरी और क्या कर सकते हैं इससे बचाव के लिए। प्रीमेच्योर डिलीवरी होना कुछ पेरेंट्स के लिए काफ़ी दुखदाई हो सकता है, क्योंकि टाइम से पहले बच्चे आने की तैयारी ना तो माँ बाप ने करी होती है ना बच्चे ने करी होती है। तो ऐसे में कई बार बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस होने के भी रिस्क रहते हैं और माँ बाप के लिए एक तरह से मेंटल और फाइनेंशियल, सोशल हर तरह का ट्रॉमा होता है जिससे उनको निकलना पड़ता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी 37 वीक से पहले डिलीवरी यानी 8.5 महीने पूरे होने से पहले जो डिलीवरी होती है उसे प्रीमेच्योर प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है। तो क्यों हो जाती है ये? कुछ एक पॉइंट्स है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि अगर शुरू के 3 महीने में आपको ब्लीडिंग रही है तो उसमें बाद में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर तब अगर शुरू के 3 महीने में प्रेग्नेंट पेशेंट को ब्लीडिंग रही और अल्ट्रासाउंड में कोई हेमेटोमा या सब कोरियोनिक हेमरेज का कलेक्शन आया है। ये ब्लीडिंग तो टाइम के साथ बंद हो जाती है, बेबी भी सही रहता है, लेकिन लेटर ऑन देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को 7 महीने पूरे होने के बाद 7.5, 8, 8.5 महीने कभी भी इनको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्फेक्शन। जी हाँ, इन्फेक्शन काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए, और खासकर जबकि कोविड का सिनेरियो है। कोविड के पेशेंट्स में भी लीकिंग, टाइम से पहले पानी छूट जाना और में टाइम से पहले लीकिंग हो जाना, पानी की थैली फूट के जो पानी बाहर आता है उसको लीकिंग कहते हैं। कोविड के सिनेरियो में, कोविड के इन्फेक्शन में देखा गया है कि पानी की थैली टाइम से पहले फूट जाती है, प्रीमेच्योर लीकिंग हो जाती है, प्रीमेच्योर लेबर का रिस्क बढ़ जाता है। कोई भी किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो नॉर्मल वायरल का बुखार है, ये आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी के रिस्क को बढ़ाता है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में आपको अननेसेसरी इन्फेक्शन से बचना है। ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाना आप अवॉइड करें, खासकर खांसी जुकाम के लोगों से आपको बिल्कुल मिलना नहीं है। बाहर की चीज़ें इन्फेक्टेड हो सकती हैं, तो 3rd ट्राइमेस्टर में आप बाहर की चीज़ें खाना थोड़ा अवॉइड करिए। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि बच्चेदानी की शेप डिफरेंट होना, बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होना, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड से कई बार पता चल सकता है। बच्चेदानी की शेप को तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बच्चेदानी का मुंह वीक आता है, छोटा आता है, तो उसके लिए कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशन, इंजेक्शन या बच्चेदानी के मुंह में टांका लगाना, इन चीज़ों से प्रीमेच्योर डिलीवरी होने को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा टाइम से पहले पानी छूट जाना, ये कुछ पेशेंट्स को सारी चीज़ें नॉर्मल होते हुए भी हो जाता है और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी तरह का और कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि बीपी हाई होना, शुगर हाई होना या फिर प्लेसेंटा प्रीविया होना, इन सब चीज़ों में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि बीपी हाई, शुगर हाई या प्लेसेंटा आपका नीचे की तरफ है, बच्चेदानी का मुंह छोटा है या आपका बच्चेदानी का शेप दूसरों से डिफरेंट आया है, तो आपको रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में रहना है। जैसे जैसे वो एडवाइस करेंगे आपको वैसा वैसा करना है, और आपको एंटीनेटल विजिट्स की ज़रूरत नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा रहेगी। अगर आपका लो रिस्क प्रेगनेंसी, आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, इसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप मान के चलिए आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर विजिट्स में रहना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट वो पेशेंट्स हैं जिनका एक प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपका कोई हाई रिस्क फैक्टर जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड है, तो आपको उनको कंट्रोल करके फिर प्रेगनेंसी के लिए जाना है। अगर आप ओबीस हैं तो आपको अपना वेट कम करके फिर प्रेगनेंसी के लिए जाएं तो बेहतर रहेगा। आप किसी फॉर्म का योगा या एक्सरसाइज प्रेगनेंसी आने से पहले कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करेगा। आपको हेल्थ सप्लीमेंट जैसे फॉलिक एसिड है और भी जो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो टाइम टू टाइम आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने हैं, और जंक फूड थोड़ा आपको लोअर साइड पे रखना है। आपको ऐसा हॉस्पिटल चूज करना है जहाँ पे टर्शरी केयर लेवल की बच्चे की फैसिलिटी हो, कि डिलीवरी अगर प्रीमेच्योर होती भी है सारी चीज़ें करने के बाद, तो वहाँ पे बच्चे को हैंडल किया जा सके। वहाँ पे बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, नियोनेटोलॉजिस्ट हो, और 24 आवर्स NICU, वेंटिलेटर और बबल CPAP की फैसिलिटी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिनके साथ एक बार प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुकी है। दूसरा, अगर आपकी एक प्रीमेच्योर डिलीवरी है तो आपके डॉक्टर शायद आपको एक स्टिच एडवाइस करेंगे जो बच्चेदानी के मुंह पे लगता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी को किसी हद तक रोका जा सकता है। तो वो स्टिच आप 3 महीने पूरे होने के बाद अगर सारी चीज़ें ठीक है तो लगवा सकते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ एडिशनल मेडिसिन भी देंगे, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं। आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई एक्सरसाइज वगैरह करना नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना रहेगा। आपको कोई ट्रैवलिंग के लिए भी इनकरेज नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस है। आपका एक पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुका है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आई होप कि आपको इस बार प्रीमेच्योर डिलीवरी ना फेस करनी पड़े। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिली है वो आपके कुछ काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।